नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्विमर के बारे में बताया जा रहा है कि पहले केस में बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो स्विमर क्रॉसेज अ फ्लोइंग रिवर वाटर ऑफ वेट टी टू एंड फ्रॉम नहीं, एक्चुअली टू एंड फ्रो होगा, तो ये है टू एंड फ्रो, इसमें टू एंड फ्रो, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है स्विमर क्रॉसेज अ फ्लोइंग रिवर ऑफ विड्थ डी टू एंड फ्रो। क्रॉसेज अ फ्लोइंग रिवर मतलब रिवर फ्लो कर रही है और फ्लो करते टाइम में ये स्विमर इस रिवर को क्रॉस करता है टू एंड फ्रो। क्वेश्चन में लिखने का मतलब है, ये बताना चाह रहा है कि ये बिल्कुल अक्रॉस दी रिवर स्विम करता है, मतलब इधर या इधर नहीं, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करता है, फिर वापस आता है फ्लोइंग रिवर में। और ऐसा करने में मैन को जो टाइम लगता है वो T1 है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लेटेस्ट से यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं, लेटेस्ट अज्यूम v, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी ऑफ मैन कह देते हैं, ये मैन की वेलोसिटी है, और u ये लेटेस्ट से रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है। u रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है। ये u है, u हमने u रिवर की वेलोसिटी एज्यूम की है, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले वाले केस में हम टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि फ्लोइंग रिवर में मैन बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ से मूव कर रहा है। तो ये सब एक फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि रिवर की वेलोसिटी कुछ इधर होगी, ठीक है, रिवर u से इधर फ्लो कर रहा है, तो मैन को v से ना, अगर ये सीधा जाएगा तब तो किसी और डायरेक्शन में मैन मूव करेगा, तो मैन कुछ इस तरह से एंगल पे मूव कर रहा होगा, तो इस तरह से एंगल पे मूव कर रहा होगा कि इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलेंगे कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रैवल करना है तो मैन इसी तरह से ट्रैवल कर रहा होगा कि मैन की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ना वो रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करे, तो नेट वेलोसिटी जो मैन की होगी रिवर के अक्रॉस y एक्सिस के अलॉन्ग वो v² माइनस u², ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी से मैन एक्चुअली रिवर को क्रॉस कर रहा होगा। तो कितना टाइम लगेगा, अगर रिवर की विड्थ मान लो जैसे ये d गिवन है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक, कितना टाइम लगेगा। तो पहले केस में हम बोलेंगे T1 की वैल्यू होगी, पहले केस में बोलेंगे टाइम, ठीक है, T1 है, और टाइम की वैल्यू होगी 2d डिस्टेंस, क्योंकि 2 जाना है और वापस भी आना है, वापस भी इसी वेलोसिटी से आएगा। वापस में क्या होगा, वापस में मैन जब इधर आने की कोशिश करेगा ना तो बोलोगे रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो मैन को इस बार ना कुछ इधर की तरफ स्विम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आएगी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी वैल्यू इस बार भी वही √v² माइनस u² के इक्वल आएगी। एनीवे टाइम कितना लगेगा अपॉन वेलोसिटी जो कि v² माइनस u² है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम, मतलब मैन अब इधर स्विम नहीं कर रहा है, मैन रिवर के अलॉन्ग अप एंड डाउन सेम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अप जाता है डाउन आता है, तो अप और डाउन जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लो मैन d डिस्टेंस अप गया, फिर d डिस्टेंस डाउन आया, तो तुम देख सकते हो कि जब मैन अप जा रहा होगा ना, जब मैन अप, ठीक है, अप स्ट्रीम जा रहा होगा, अप स्ट्रीम का मतलब है कि रिवर के फ्लो के अगेंस्ट, तो जब मैन इधर जा रहा होगा ना तो इसकी अपनी वेलोसिटी v इधर और रिवर की वेलोसिटी u इधर, तो जो नेट वेलोसिटी होगी ना मैन की अप स्ट्रीम जाने में वो होगी v माइनस u, ठीक है। और फिर जब वापस आ रहा होगा तो रिवर की वेलोसिटी इधर u है और मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में v है, तो वापस आने की जो वेलोसिटी होगी मैन की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट वो v प्लस u हो जाएगी, समझे। तो इस बार अगर रिवर के अलॉन्ग मैन मूव कर रहा है तो मैन को जो टाइम लगेगा
ठीक है, वो T2 है। तो T2 की वैल्यू तुम कैलकुलेट करो। इस बार T2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, अप स्ट्रीम जाने का टाइम D/V-U प्लस डाउन स्ट्रीम आने का टाइम D/V+U, और इसको तुम ऐड करोगे तो T2 की वैल्यू 2DV/ तुम चेक करो V², LCM लेके ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, ये तो 2 केस का टाइम होगा। तीसरे केस में क्या कहा जा रहा है, तीसरे केस में कहा जा रहा है T3 इज़ द टाइम द स्विमर वुड टेक टू स्विम अ डिस्टेंस ऑफ 2D इन स्टिल वाटर। मतलब जब पानी रुका हुआ है तो 2D डिस्टेंस जाने का टाइम, तो जब पानी रुका हुआ है तो मैन की जो स्पीड होगी वो सिर्फ मैन की अपनी स्पीड v के इक्वल होगी। तो डिस्टेंस इस बार 2v है और इस बार स्पीड v लिखेंगे बस। तो ये 3 रिलेशनशिप T1, ठीक है, T2 और T3 में अब तुम्हें सोचना है कि इनमें कौन सा रिलेशनशिप, ये ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा रिलेशनशिप इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा। एक तरीका है, ऐसे भी सोच सकते हो कि तुम सोचोगे कि हमें क्या करना है ना, हमें T1, T2, T3 को रिलेट करना है और इनको U और V को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो तुम नेचुरली सोचोगे कि हम एक काम करते हैं, T2 और T3 को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इससे कम से कम V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो T2 और T3 को मल्टीप्लाई करोगे ना, कि अब ये तो मैथमेटिक्स है, इसको तो मैं मतलब ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम देखोगे ये 2D, ठीक है, 2D और V कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा V² - U²। ठीक है, और ये तुम देख सकते हो ये T1 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। T1 स्क्वायर करोगे तो न्यूमरेटर में 2D का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में V² - U²। तो ये तुम्हारा आंसर